नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इस पर हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है दोस्तों, वो पहले प्रयास में हम कैसे उसको क्रैक करें। मैं शुभम गिरी, मैंने ये परीक्षा दोस्तों 2 बार लगातार क्रैक की है। 2022 में भी मैंने क्रैक की थी, 2023 में भी क्रैक की थी। थंबनेल में आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपना सर्टिफिकेट भी मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको अपने सर्टिफिकेट्स दिखा देता हूं ताकि आप सभी लोगों को विश्वास हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये झूठ है, ऐसा नहीं किया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने सर्टिफिकेट दोनों दिखाता हूं। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों कि हम अपनी तैयारी को कैसे करेंगे कि पहली बार में ही हमारे एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा पहला सर्टिफिकेट है जो मैंने पहली बार यूजीसी नेट की परीक्षा पास की थी। देख सकते हैं आप, शुभम गिरी मेरा नाम लिखा हुआ है। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है यूजीसी नेट में। और आप डेट भी देख सकते हैं कि 15/11/2022, ठीक है, जब मेरा ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था। ठीक है, तो ये मेरा दोस्तों 2022 वाला सर्टिफिकेट है, जब मैंने परीक्षा पहली बार पास की थी। पहले फ़ोटो लग के आती थी और अब जो सर्टिफिकेट आते हैं उसमें फ़ोटो लग के नहीं आती है। ये दोस्तों मेरा आप देख सकते हैं दूसरा सर्टिफिकेट है। इसमें देखिए फ़ोटो नहीं लगा हुआ है क्योंकि वो फ़ोटो लग के नहीं आती है सर्टिफिकेट में। तो ये परीक्षा दोस्तों मैंने 2 बार क्लियर की है, 2022 में भी, 2023 में भी लगातार। ठीक है, उसके बाद मेरा चयन बीपीएससी में हो गया, जिसकी वजह से पीएचडी आप नहीं कर सकते रेगुलर। और उसके बाद अब मेरा चयन दोस्तों ईएमआरएस टीजीटी में भी हो गया है। तो हम रेगुलर पीएचडी नहीं कर सकते, हाँ हम पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। दोस्तों, जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप बताऊँगा। और स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, अगर आप इन तीनों नियमों को फॉलो करते हैं कठोरता से और अनुशासन के साथ, तो यकीन मानिए दोस्तों आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और आप इधर उधर के चक्कर में पड़ेंगे, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, जाके एग्ज़ाम दे आएँ दोस्तों, तो शायद आपको दिक्कत होगी। मेरे कई सारे जानने वाले हैं, दसियों बार एग्ज़ाम वो दे चुके हैं, मगर अभी तक उनका यूजीसी नेट दोस्तों नहीं निकला है, वो परीक्षा क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगर आपको सही राज जानना है कि सही स्ट्रैटेजी क्या होती है कि एक बार में हम क्रैक कर जाएं परीक्षा, तो वो दोस्तों स्ट्रैटेजी हम आज की वीडियो में लेकर के हम आए हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 दोस्तों आप सभी लोगों के सामने है। फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। इसका मतलब समझिए दोस्तों क्या है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों 3 घंटे का समय रहता है। फर्स्ट पेपर में जो सबके लिए कंपलसरी होता है 50 क्वेश्चन, और सेकंड पेपर जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 300 नंबर का टोटल पूर्णांक होता है और 150 क्वेश्चन टोटल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हो चुके हैं उनको अच्छे से रिवीजन करना है। और कम से कम जो पिछले 10 वर्षों में जो पेपर दोस्तों संपन्न हो चुके हैं उनको उठा करके लाइए। और उसमें दोस्तों अपने आप को आपको टेस्ट नहीं करना। मेरे दोस्तों, गलती आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग जब सॉल्व पेपर खरीद के लाते हैं ना प्रीवियस ईयर के, तो आप अपने आप को टेस्ट करने लगते हो कि देखो हम उत्तर कर पाएंगे कि नहीं। दोस्तों ये गलती नहीं करनी है, और आपको अपने आप को टेस्ट भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके क्वेश्चन पढ़िए और उसका सॉल्यूशन आप देखिए क्या है, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका सॉल्यूशन पढ़ना है आपको। और ये कम से कम दोस्तों आप 3 बार भी कर सकते हो, मगर मिनिमम 2 बार आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अच्छे से रिवाइज कर जाना है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा आपको ये होगा कि आपको क्वेश्चन की मेरिट पता चलेगी, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है ये पता चलेगा। क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन का लेवल पता नहीं चलेगा ना, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि जब हम बुक पढ़ेंगे तो किस लेवल की बुक पढ़ें, किस लेवल का कंटेंट पढ़ें। तो जब प्रीवियस ईयर के दोस्तों पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको उसके लेवल का अंदाज़ा लगता है। तो ये दोस्तों फर्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि
प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से रिवाइज करना है। चलिए स्टेप नंबर दोस्तों हम 2 की तरफ चलते हैं। अब सवाल नंबर दोस्तों दूसरा ये आता है कि भाई फर्स्ट पेपर को हम किन बुक से पढ़ें, ठीक है। तो सेकंड स्टेप दोस्तों ये है कि फर्स्ट पेपर के लिए दोस्तों मार्केट में आपको डॉक्टर मदान का किताब मिल जाएगा, या वो नहीं उपलब्ध है तो दृष्टि पब्लिकेशन की दोस्तों फर्स्ट पेपर की बुक आती है, उसको आप ले लीजिए। दोनों में से कोई एक या दोनों भी ले सकते हैं। और आपका जो भी अपना सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा तो सब्जेक्ट आप लोगों ने भी मेरे सर्टिफिकेट में देखा होगा हिस्ट्री है, तो मैं आपको हिस्ट्री के राइटर्स बता सकता हूँ कि एंशिएंट किससे पढ़े, मेडिवल किससे पढ़े, मॉडर्न किससे पढ़े। लेकिन ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हो गए तो दोस्तों किसी अच्छे प्रोफेसर से आप किसी भी नियरेस्ट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जा कर के मिलिए, उनसे पूछिए सर हमें यूजीसी नेट के लिए कोई अच्छे से राइटर की किताब बता दीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर मैंने बता दिया, डॉक्टर मदान या दृष्टि की कोई एक बुक, और आपको अपने सब्जेक्ट की कोई एक बुक अच्छी वाली जो पूरे सिलेबस को कंप्लीट करती हो, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। और सिलेबस जो भी आपने डाउनलोड कर रखा होगा, तो कि यही होगा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको अच्छे से रिवीजन करना है, और जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको एक एक टॉपिक्स को दोस्तों क्लियर करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका स्टेप नंबर 2 रहेगा। अब चलिए आते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 पर। अब तैयारी करते करते दोस्तों एक टाइम आता है कि जब हमारे कम से कम 15 दिन पेपर के रह जाते हैं, और अब जब 15 दिन पेपर के बचे हैं तो मैं ये उम्मीद आप सभी लोगों से कर रहा हूँ कि आपने सारे पेपर्स रिवाइज कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, और उसके बाद आपने मार्केट से जो मैंने किताब बताई फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड आपके सब्जेक्ट की, आपने सिलेबस भी अपना कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से दोस्तों लड़ाई ये आपकी शुरू होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब सवाल आता है प्रैक्टिस कैसे करें और कहाँ से करें। दोस्तों प्रैक्टिस के 2 साधन हैं, या तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए या आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए। अगर मार्केट में कोई आपको अनसॉल्व्ड पेपर मिल जाता है दोस्तों, फर्स्ट पेपर का तो खूब ढेरों ढेर मिलेंगे, मगर सब्जेक्ट के अनसॉल्व्ड पेपर मिलने में थोड़ा परेशानी होती है। तो अगर मिल जाती है तो सो बेस्ट, नहीं मिल पाती है तो टेक्स्ट बुक ऐप दोस्तों आप सभी लोग सुने होंगे। टेक्स्ट बुक ऐप जो है दोस्तों, वहाँ से आप अपना कोर्स ले लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं वहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए दोस्तों फर्स्ट पेपर की। कम से कम 3 से 4 पेपर का पर डे प्रैक्टिस करिए, और कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर की प्रैक्टिस आप अपने सब्जेक्ट की करिए। और सब्जेक्ट में दोस्तों रिवीजन ज़्यादा करना है और फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। दोनों की अलग अलग रणनीति है दोस्तों। फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे, और जो आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस को दोस्तों रिवाइज्ड आप ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको फॉलो करनी है। तो तीनों स्टेप मैंने आपको दोस्तों बता दिए, मैं भी फिर से रिवाइज आपको करा दे। फर्स्ट स्टेप में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के पेपर पिछले 10 वर्षों को आपको अच्छे से देखना है, और उसका आपको जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो देखना है, ठीक है। स्टेप 2 में दोस्तों क्या करना है, आपको फर्स्ट पेपर के लिए दृष्टि या डॉक्टर मदान की कोई एक किताब लेनी है, उसको अच्छे से पढ़ना है, और आपका जो भी अपना सब्जेक्ट है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट पेपर की, और अपने सब्जेक्ट का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बात हो गई तीनों स्टेप की। अब सवाल आता है करना क्या नहीं है। दोस्तों ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप बताए हैं आपको यही क्रम रखना है। गलती ये नहीं करनी है कि पहले पढ़ रहे हैं फिर साल्ट पेपर देख रहे हैं, मतलब कोई और छोर नहीं है, कोई रणनीति ही नहीं है आपको अपने एग्ज़ाम्स की। तो ये गलती दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको स्टेप बाय स्टेप धैर्य रखते हुए बिना जल्दबाजी के दोस्तों अच्छे से तैयारी करनी है। लगभग मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी हैं। माइनस मार्किंग होती नहीं है, 150 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। एक ही शिफ्ट होगी 3 घंटे की पूरी, उसमें आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम सेंटर आप जो चूज़ करेंगे वही आपका एग्ज़ाम सेंटर भी मिल जाएगा। ये सारी जितनी बेसिक जानकारी थी और जो रणनीति होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया है।
इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई सवाल हो यूजीसी नेट की परीक्षा के बारे में, और कोई भी डाउट हो आपको पूछना हो, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप सभी लोग अपना क्वेश्चन करिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स मैं दूर कर सकूँ, कोई भी परेशानी हो। और मेरा सब्जेक्ट तो हिस्ट्री रहा है, तो अगर आपका यूजीसी नेट का अगर सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो मैं आपकी ज़्यादा मदद कर पाऊँगा सब्जेक्टिव, ठीक है, कि आप कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें। तो अगर कोई परेशानी हो तो बताइएगा दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और निरंतर आपसे जुड़े रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, आपका सपोर्ट भी हम करते रहेंगे। और आपसे यही निवेदन है अंत में कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारा करिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।